नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 37 इन्होंने बताई। इनके सवाल थे कि आगे आगे हेल्थ कैसी रहेगी और व्यापार जो भी ये कर रहे हैं या फिर जॉब जो भी कर रहे हैं वो कैसा चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके हथेली का विश्लेषण करके आपके हाथों में नई नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए आने वाले जीवन में। देखिए, आपका हाथ अगर देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि एक जैसा कि एक सज्जन पुरुष का हाथ होता है, इस प्रकार का आपका हाथ है। एनालिसिस करने से पहले मैं आपकी हाथ की ओवरऑल स्थिति देख पा रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जीवन है। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे के बता सकता हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। तो लेकिन कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि उनके जीवन में करोड़पति वाले योग तो नहीं होते, पैसा अच्छा कमाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब रह जाते हैं। करोड़पति वाले योग नहीं होते, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाता है, इस प्रकार के व्यक्ति पैसा कमाते हैं, फैमिली अच्छी रहती है, परिवार का साथ अच्छा मिलता है, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी, देखिए संघर्ष सबके जीवन में चलता है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो छोटा मोटा संघर्ष तो देखिए चलता ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हाथ के देखा जाए तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, कोई भी जीवन में बड़ी उठापटक, कोई जीवन में बड़ी रोग बीमारी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बहुत ही सुंदर और सफल जीवन आपका रह सकता है। तो आज हम तो अब आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत है बहुत ही उत्तम अवस्था में, लेकिन थोड़ी बहुत ये आड़ी रेखा, ये 4 से 5 आड़ी रेखा, ये व्यक्ति को बहुत छोटे लेवल पे फैमिली प्रॉब्लम्स देती हैं। हाथ में इन्वेस्टमेंट की रेखा नहीं है, फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हर किसी को फ़ायदा मिलता है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाथ में जो चंद्र का हिस्सा है, चंद्र का हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल है। जब इस प्रकार के चंद्रदेव होते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति के मन में शांति होती है। मन जीवन में आने वाली परिस्थितियों में संकटों को देखकर व्यक्ति घबराता नहीं है, मन से शांत होता है, जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानी को आसानी से हंसकर काट लेता है। बाकी स्त्री जाति के रिलेशन अच्छे रहते हैं। पानी, गहरे पानी से कोई खतरा वतरा व्यक्ति को नहीं होता। और जो शुक्र है और चंद्र की स्थिति देखते पता चलता है कि लग्जरी के काफ़ी शौकीन है। लग्जरियस आइटम, जो सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं, उनका आनंद लेना चाहते हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ों का भोग करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, सारी सुख सुविधाएं हों। एक समय पर आकर व्यक्ति सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों को, जो लग्जरियस आइटम होते हैं, उन सबको इन्जॉय भी करता है। हाथ में जो भारी मंगल है नॉर्मल है। तो इस प्रकार का जब भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी पाई जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु नहीं होते, शत्रुओं से नुकसान होने के कोई फ़ायदे नहीं, कोई गुप्त शत्रु से नुकसान होने के हाथ में कोई संकेत नहीं है। जीवन में कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आपकी पॉजिटिव मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी बहुत आपकी बढ़िया है। जीवन में जो आपका स्वभाव है वो एक वीरतापूर्ण आपका स्वभाव है, जैसे कि सैनिक होता है, हमेशा लड़ना जानता है। तो आप जीवन में आने वाले संकटों से लड़ना जानते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई संकट आएगा आप अच्छे से उसका सामना कर पाएंगे। जीवन में व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को संभालता है। तो इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं। हाथ अगर आपके हाथ का अंदरूनी मंगल देखा जाए तो हाथ में बहुत ही सुंदर मंगल रेखा है, जीवन रेखा के साथ साथ चल रही है। देखिए, मंगल रेखा दिखाती है कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज आपके हाथ में मंगल रेखा है। देखिए, मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, यानी पूर्व के किए गए पुण्य को यह रेखा दर्शाती है, चाहे वो आपके बीते कल के हों या पिछले जन्मों के हों। अब बहुत से लोग कहेंगे वीडियो देख करके हम पिछले जन्म वाले मैटर में मानते नहीं है, लेकिन देखिए पामिस्ट्री है, अगर पामिस्ट्री में आप विश्वास रख सकते हैं तो आपको पिछले जन्म वाली चीज़ों पर विश्वास रखना होगा। तो पूर्व पुण्य रेखा होती है, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों को ये रेखा दिखाती है। दूसरा, देखिए ये मंगल पर बनी हुई है। जब मंगल रेखा होती है इस प्रकार की, तो व्यक्ति को सबसे पहला भूमि का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार आपको धरती माता का सम्मान करना है, किस प्रकार आपके जीवन में आप धरती माता का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद लेकर जीवन में और तरक्की को हासिल कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति में क्रोध की समस्या नहीं होती, क्रोध पर काबू करना जानते हैं ऐसे व्यक्ति। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस की कमी नहीं होती, व्यक्ति साहसी होता है, हर मुश्किल, हर समस्या को साहस के दम पर, हिम्मत नहीं हारता, हर परेशानी को साहस के दम पर काट लेता है, संभाल लेता है।
पैतृक संपत्ति मिलने में लाभ होता है। पैतृक संपत्ति अगर आपके पास है तो उससे मिलने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जितनी माँ बाप की सेवा करेंगे उतनी मजबूत ये मंगल रेखा होगी और आपके जीवन में शुभ परिणाम देगी। और हाथ में जो अंदरूनी मंगल है, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक क्षमता अच्छी है तो बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं होती। फिजिकल एनर्जी आपके जीवन में अच्छी है। अब आपके हाथ का देखते हैं हम गुरु पर्वत। गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का गुरु पर्वत होता है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपको शिक्षा अच्छी देंगे। शिक्षा आपको ठीक ठाक मिली हुई है, आपने बीच में पढ़ाई छोड़ा या इस प्रकार की चीज़ आपके साथ नहीं हुई। दूसरा, आप अपने धर्म पर एवं अपने उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति, अपने मॉरल्स को कभी नहीं भूलते। व्यक्ति अपने मॉरल्स पर चलता है। तीसरा, गुरु पर्वत इस प्रकार के होते हैं, अच्छे होते हैं तो व्यक्ति जिस भी धर्म में मानता है उस धर्म के भगवान एवं उस धर्म के जो रूल्स हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करता है। उनसे दिक्कत परेशानी व्यक्ति को नहीं होती। तो धार्मिक किस्म के व्यक्ति रहेंगे आप, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक बनते जाएंगे। और धर्म पत्नी यानी वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख आपको मिला है, आगे भी मिलेगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जितना दान दक्षिणा करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे। देखिए ये ऐसा उपाय जो मैं सबको देता हूँ। हाथ में अच्छी रेखा तब भी देता हूँ, बुरी रेखा तब भी देता हूँ। बहुत से लोगों की कंप्लेंट ये आती है कि आप यही एक ही उपाय हर बार क्यों देते हैं। देखिए ये जो उपाय होता है गरीबों को खाने खिलाने वाला, ये कोई बुरा काम तो नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। देखिए जो आपने सुना ही होगा कि विश्व में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। तो जितना अन्नदान करेंगे, देखिए मेरा काम है आपको हर तरीके से, मुसीबत से, हर तरीके से आपके जीवन में आने वाली बुरी रेखाओं के प्रभाव को कम करना। और देखिए गरीबों को दान जब लगता है तो ये हर दोष का निवारण है, हर तरह की समस्या का निवारण होता है। रेखा चलती है व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा, व्यक्ति कर्म करेगा उस हिसाब से उसकी रेखा हो जाती है। सत्कर्म करेंगे, गरीबों को दान दक्षिणा जैसे कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, उनका पेट भरेंगे, भूखे बच्चों को खाना खिलाएंगे, सत्कर्म में गिना जाएगा, आपके पुण्य को बढ़ाएगा। रेखा अच्छी होंगी और जीवन में अच्छे लाभ आपको ये सारे उपाय करके देखने को मिलेंगे। दूसरा, शनि पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब शनिदेव की स्थिति होती है तो व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छी इनकम करता है। बुढ़ापे में आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत, संघर्ष, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अपने वाहन का पूर्ण सुख मिलेगा। और व्यक्ति के जीवन में देखिए शनि की 7.5 एवं ढैया जब आपके ऊपर होगी तो आपको उसके ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो सवाल नहीं पूछे उनके भी आपको जवाब मैं इस वीडियो में दे पाऊँ। मैं अपनी पामिस्ट्री की पूरी विद्या का निचोड़ आपको इस वीडियो में निकाल कर दे दूँगा। वीडियो के एंड तक आप काफ़ी सेटिस्फाई होंगे। अगर तब भी सेटिस्फाई ना हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो आपको सवाल रह गए हैं, जो मैं नहीं बता पाया वीडियो में, आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। बाकी सूर्य पर्वत बहुत उत्तम है। सूर्य रेखा होती तो बहुत अच्छा होता। सूर्य रेखा इस प्रकार की होती है। सूर्य रेखा जब होती है तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, लेकिन संघर्ष के बाद। सूर्य रेखा होती है सफलता विद संघर्ष, लेकिन आपके हाथ में क्या है? देखिए मैंने जैसे बताया, स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपके हाथ में अरबपति, करोड़पति, इवन करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक साथ भाग्योदय होने वाले या फिर बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रातों रात करोड़पति बनने वाले साइन नहीं है। नॉर्मल आपका जीवन रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे कि मेरा चल रहा है, मैं भी कोई करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन जीवन में मेरा जीवन सही कट रहा है, नॉर्मल कट रहा है, परिवार का पूरा सपोर्ट है, ऐसे ही आपका जीवन कटेगा। जैसे कि एक सज्जन पुरुष का जीवन कटता है, ऐसे ही आपका जीवन कटेगा। बाकी सूर्य रेखा नहीं है तो सफलता बहुत बड़े लेवल की नहीं मिल पाएगी, लेकिन संघर्ष भी नहीं आएगा। बिल्कुल जीवन स्मूथ चलेगा आपका। बाकी बुध पर्वत पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है। आपको बिजनेस करना चाहिए। देखिए व्यापार ऐसी चीज़ होती है कि सबको करना चाहिए। जॉब करें तो साइड बाय साइड बिजनेस आप जरूर करें। अब मैंने पढ़ाई नहीं कि आप जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं, शायद में लिखा था आप बिजनेस करते हैं। व्यापारिक क्षमता आपकी जीवन में अच्छी है, बिजनेस करके जीवन में अच्छा आप बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा अपना कमाई पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं। अब आते हैं आपके हाथ की पिंकी फिंगर पे। ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई। मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको नहीं रहेगी। फाइंड हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति एवं मनी मैनेजमेंट आपके जीवन में पूरा है। इसकी आपको समस्या नहीं आएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में कर सकते हैं, आपको लिए अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनर से कोई धोखाधड़ी के चांसेस भी नहीं है आपके हाथ में। दूसरा, जब भी कहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे अपने नाम से खरीदेंगे। जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने नाम से करेंगे, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सूर्य की उंगली बड़ी है
गुरु की उंगली छोटी है। रिस्की नेचर है, रिस्क लेकर जीवन में अच्छा लाभ उठा पाएंगे। देखिए रिस्क लेकर कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा होता है, लेकिन आपको रिस्क लेना चाहिए। नुकसान हो तब भी आप रिस्क लेना ना छोड़िएगा। आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा मतलब अंतरात्मा होता है। मैं वीडियो में बताता हूँ अंतरात्मा कहाँ दिख रही है। आपकी जो आत्मा है वो कहाँ दिख रही है, वह आ रही है गुरुदेव बृहस्पति की ओर। तो क्या चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति को दान दक्षिणा, मैं फिर कह रहा हूँ दान दक्षिणा, पैसे का नहीं, खाने पीने का। रोटी बना के घर से ले जाइए, गरीबों को खाना खिलाइए। या फिर रोटी नहीं बनाने में अगर आप टाइम लगता है, आपको लगता है टाइम वेस्ट है, रोटी नहीं बना पाता मैं, तो फिर बाहर से कुछ खरीद कर खाने का सामान गरीबों में दान कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह झुकती चली जा रही है। समय के साथ साथ आप धार्मिक बनेंगे, क्योंकि देखिए किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार होती है, आपके हाथ में यहाँ तक तो सही चली, इसके बाद झुकना स्टार्ट हो गई है। इसका जो लाइन है इस प्रकार चली है ऐसे, यहाँ एक हल्का सा मोड़ आया, यहाँ के झुकनी स्टार्ट हुई है। यानी मैं मान सकता हूँ एज आप समझ सकते हैं 35 एक साल आगे पीछे समझ लीजिएगा। 35 के बाद आप धार्मिक बने हैं, आगे भी बनेंगे और धार्मिक बनते जाएंगे। जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म में आपका रुचि और बढ़ेगी। बुढ़ापे में आपकी जो धार्मिकता है चरम सीमा पर होगी। और मुझे ऐसा लगता है आपकी मस्तिष्क रेखा देखते ही कि आपका जो दिमागी पर टर्निंग पॉइंट है वो मेरी वीडियो के बाद आएगा। आप मेरी वीडियो देखने के बाद दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे जीवन रेखा में नेगेटिव पॉइंट है, जीवन रेखा उतनी अच्छी नहीं है, मैं मान सकता हूँ। देखिए मुझे आपके हाथ का जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है जो मैं कह रहा था वीडियो कि आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, मुझे परेशानी दिख गई। देखिए क्या मैं देख पा रहा हूँ, आपकी जीवन रेखा मुझे यहाँ से हल्की सी गायब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जीवन रेखा नहीं है, जीवन रेखा यहाँ पर है। और आपकी जो भाग्य रेखा है वह भी यहीं तक चली, इसके बाद भाग्य रेखा आगे तक नहीं चली। तो मैं मान सकता हूँ कि आपके जीवन में परेशानी आएगी। देखिए हर किसी के जीवन में परेशानी का समय आता है, संघर्ष का समय आता है, वो अलग बात है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। मेरे हाथ की रेखा देखते लगता है कि आपके हाथ की रेखा देखते लगता है कि आप उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो मैं मान सकता हूँ लगभग 40 वर्ष की उम्र के बाद धन रेखा भी रुक गई है। आप देखें आपकी धन रेखा में भी दिक्कत है। ये देखें धन रेखा यहाँ ऐसे चली, बाद में दूसरी धन रेखा चली। तो मान सकता हूँ लगभग 30 वर्ष की उम्र के आसपास, एक आध साल आगे पीछे 28, 29, 30, 31, 32 के बीच में आपने कुछ चेंज लाया है आपके जीवन में। आपके जीवन में पैसे कमाने का तरीका बदला है। जॉब करे तो बिज़नेस पे आ गए, बिज़नेस करे तो जॉब पे आ गए, या फिर जहाँ जॉब करे आपने कंपनी अपनी बदली है। यानी कुछ चेंज आया है पैसे कमाने के तरीके में, क्योंकि धन रेखा आप देखें यहाँ से चली, फिर दूसरी धन रेखा स्टार्ट हुई है। तो कुछ ना कुछ चेंज आया है, क्या चेंज आया मुझे बता दीजिएगा। बाकी जो धन रेखा है आपकी मस्तिष्क रेखा से टकरा कर रुक गई है। आप देखें यहाँ तक चली, इस रेखा से टकराई धन रेखा, और बाद में धन रेखा हल्की पड़ गई। जितनी स्मूथ ये यहाँ दिख रही है, इसके बाद इसमें स्मूथनेस नहीं रह गई। तो मैं क्या देखता हूँ, देखिए जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो व्यक्ति भावुक होकर कुछ ऐसे निर्णय लेता है अपने जीवन में जो कि जिससे कि उसको नुकसान होता है। पैसे से जुड़े जितने भी डिसीजन होंगे आपके जीवन में, उन्हें लेने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। कहीं नया इन्वेस्टमेंट लगाएं तो 100 बार सोच लीजिएगा। देखिए आपको नुकसान जाएगा, 100% जाएगा। 40 की उम्र के बाद जीवन में नुकसान जा सकता है पैसे का। फाइनेंशियली आपको अनस्टेबल ये रेखा बनाएगी, क्योंकि आप देखें जो भाग्य रेखा होती है इस प्रकार की होती है। लेकिन आपके हाथ में लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा निकली तो सही, लेकिन यहाँ के बाद रुक गई है, यहाँ के बाद भाग्य रेखा नहीं है हाथ में। तो परेशानी तो देखिए आएगी, आपके जीवन में परेशानी आएगी। आप इस वीडियो को देख घबराइएगा मत। समस्या होती तो समाधान भी होता है, मैं आपको समाधान दूंगा, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दूंगा, आप उन्हें करेंगे जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियल तंगी आपके जीवन में आने वाली है, ये बात मैं कह सकता हूँ। आप कहीं कहीं नुकसान भी खा सकते हैं, परेशानी रहेगी आपको 40 के आसपास के बाद। उसके बाद जीवन में पैसे कमाने का जो स्रोत है वो कम होंगे, या फिर जितनी इनकम आ रही है वो कम हो जाएगी। हेल्थ बेहतरीन रहेगी, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फाइनेंशियल तंगी आपके जीवन में थोड़ी बहुत दिख रही है। ज़्यादा तंगी नहीं आएगी तो पैसे कमाने में नुकसान तो आपको होगा, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। लेकिन घबराइएगा मत, डरिएगा मत, हर चीज़ के उपाय थे इसके मैं आपको उपाय दूंगा। और आपके हाथ में अगर ध्यान से देखा जाए तो मनी ट्रायंगल अच्छा बन रहा है। तो जब मनी ट्रायंगल इस प्रकार का बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान खाते खाते भी अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेता है, जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। लास्ट में ये फोर्क भी बन रहा है, तो जीवन में जितनी भी यात्रा करेंगी सारी सफल होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपकी पाम की हाईलाइट ये थी, पारिवारिक समस्या थोड़ी बहुत ना के बराबर, इसको आप मैं ना ही गिरे तो बढ़िया है। मंगल रेखा अच्छी है तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके अच्छा लाभ मिल सकता है। हाथ में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन धन रेखा रुकी है। धन रेखा रुकना अच्छा नहीं होता, धन रेखा ही रुक जाए, भाग्य रेखा ही रुक जाए तो परेशानी आएगी। लेकिन इसके उपाय करेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।